के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आशा करता हूँ बच्चे होंगे और मुझे पूरा भरोसा कि आपकी जो पढ़ाई प्लस लिखाई होगी एक बड़े स्तर पर चल रही होगी। मुझे आपको ये नहीं समझाना कि आपको पढ़ने कैसे, आप खुद इतने समझदार हैं तो समझदार को क्या समझाना। मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और मेरे शब्दों में छुपे हुए अर्थों को आप समझ पा रहे होंगे। तो बिना समय गंवाए हुए आज के पहले प्रश्न में बात कर लेते हैं। भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है तो ये कहाँ होती है? आपकी तमिलनाडु में। कहाँ हो रही है? तमिलनाडु में होती है। तालाब का मतलब क्या हो गया? पाउंड्स हो गया, यानी पाउंड से जो सबसे ज़्यादा इरिगेशन आपका कहाँ होता है? तमिलनाडु में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ था, यानी सिंधु वाटर ट्रीटी कब हुआ था? 19 सितंबर 1960। कब हुआ आपका? 19 सितंबर 1960। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कॉफी बोर्ड स्थित है, यानी कॉफी बोर्ड आपका है कहाँ? बंगलुरु में। कहाँ आपका है? बंगलुरु में। और बंगलुरु किसका कैपिटल है? कर्नाटका का। किसका कैपिटल आपका है? कर्नाटका का। अगला क्वेश्चन, भारतीय चाय बोर्ड स्थित है कहाँ है? कोलकाता। कहाँ आपका है? कोलकाता में भारतीय चाय बोर्ड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दामोदर घाटी परियोजना आधारित है, यानी दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किसके बेस पे हुआ है? तो अमेरिका की टेंसी नदी घाटी परियोजना पर, यानी जिस प्रकार से दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण हुआ है वो किसके बेस पे आपका हुआ है? अमेरिका की टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। छठा, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, कौन थी? दामोदर घाटी परियोजना। यानी कह सकते हैं बाबू कि आज़ादी के बाद हमारे देश में जो पहला जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट जो निर्माण किया गया तो उसका नाम क्या है? दामोदर। क्या है? दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वंशधारा नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य में है? तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच में, यानी जो आपकी वंशधारा जो नदी है उसके जल को लेकर दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। एक आपका कौन है? आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका ओडिशा। और याद कीजिए बाबू, ओडिशा में क्या आपका? चिल्का लेक है। क्या आपका है? चिल्का लेक। कुछ याद आ रहा है? ठीक, नदी जल विवाद से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेदों में दिए गए हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके रिवर वाटर डिस्प्यूट जो होते हैं बाबू उनके बारे में कुछ एक्सप्लेन किए गए। तो उनके बारे में कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? तो अनुच्छेद 262 क्लॉज 1 और अनुच्छेद 262 क्लॉज 2, यानी आर्टिकल्स 262 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल्स 262 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल्स 262 क्लॉज 2। अनुच्छेद 262 क्लॉज 1 और अनुच्छेद 262 2 क्लॉज 2। आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, त्रिवेणी तिरहुत तथा सारण नहर का स्रोत है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका त्रिवेणी नहर है, जो आपका तिरहुत नहर है और साथ में जो आपका सारण नहर है उसमें जो जल कहाँ से आते हैं? गंडक नदी से। कहाँ से बाबू आते हैं? गंडक नदी से। और ये बाबू नहर कहाँ की है? बिहार की। कहाँ की आपकी है? बिहार की। तो बाबू आप कह सकते जो आप जब भी बीपीएससी एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी भी आई है। ठीक है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो सारथी क्लासेस के द्वारा जो पहल किया गया है विशेष रूप से आने वाले परीक्षा के लिए आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा।